क्या डायपर यूज़ करने से बच्चों का जो डायपर एरिया है वो परमानेंट ब्लैक हो जाता है? क्या डायपर पहनाने से बच्चों को कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं? या बच्चों को लगातार डायपर पहनाने से बच्चों के डायपर के निशान आ जाते हैं कमर पे जो हमेशा के लिए रह जाते हैं? ऐसे ही और पता नहीं कितने डाउट्स हमारे मन में आते हैं जब हम पहली बार बच्चे के लिए डायपर यूज़ करते हैं, या जब हम देखते हैं कि बच्चे को डायपर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि मैंने ये सही किया है या गलत किया है। क्योंकि हम अपने घरों में भी ऐसी और बहुत सारी बातें सुनते हैं, अपनी सोसाइटी में अपने आसपास ऐसी बातें सुनते हैं जिसके चलते हमारे मन में ऐसे बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को आप दिन भर डायपर में रख सकते हो या नहीं, या बच्चों को डायपर पहनाने के क्या नुकसान होते हैं, और बच्चों को अगर डायपर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, और क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को डायपर से प्रॉब्लम होने लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह के डायपर अपने बच्चे के लिए यूज़ करने चाहिए। डायपर के ऊपर मेंशन रहता है, वेट मेंशन रहता है और साइज़ मेंशन रहता है। तो जितना आपके बच्चे का वेट है वो आपको चेक करके तभी डायपर आपको परचेज़ करना है। अब इतने सारे ब्रांड है मार्केट में, तो हमें कौन से ब्रांड का डायपर यूज़ करना चाहिए ये आपकी चॉइस है। जो आपको ट्रस्टेड ब्रांड लगता है आप उसी में इन्वेस्ट कीजिए, या आप ट्राई भी कर सकते हो। छोटी पैकिंग आती है 1 या 2 डायपर की, आप वो ले सकते हो 3-4 ब्रांड के। तो जो आपको यूज़ करके अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे कि हाँ बच्चा खुश है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे, वो आप यूज़ कीजिए। और क्योंकि आजकल इतने सारे ब्रांड आ गए हैं तो आप ये भी देखते हो कि कुछ ब्रांड के आप डायपर अगर यूज़ कर रहे हो, आप देख रहे हो बच्चों को उससे जल्दी जल्दी रैश होने लगते हैं। वहीं जब दूसरे ब्रांड का आप डायपर यूज़ करते हो तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे के लिए, वो स्किन फ्रेंडली होते हैं। डायपर जो आप यूज़ कर रहे हो वो जेल बेस्ड डायपर आपको यूज़ करना चाहिए। डायपर का फैब्रिक आपको टेस्ट करना चाहिए, सिंथेटिक फैब्रिक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिनमें केमिकल यूज़ किया जाता है। जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक फैब्रिक होता है, या उसमें थोड़ी सी ना फ्रेगरेंस डाली जाती है, तो वो बच्चों की स्किन को इरिटेट करते हैं। तो ये सब चेक करके ही आपको डायपर परचेज़ करने हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको डायपर यूज़ कैसे करना है। अब यूज़ करने में यह है कि कहा जाता है कि हर 2 से 3 घंटे में आपको बच्चे का डायपर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा सूसू बहुत कम कर रहा है, जैसे गर्मियाँ होती हैं, बच्चों को स्वेटिंग भी होती है, तो बच्चा यूरिन कम पास करते हैं। तो कुछ डायपर होते हैं जिनके ऊपर एक लाइन होती है जो येलो से ब्लू टर्न हो जाती है कम्प्लीटली आगे से लेके पीछे तक, तब आपको डायपर चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत डायपर ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर येलो लाइन है, बट बच्चा एक बार सुसु करता है तो वो पूरी येलो लाइन ब्लू हो जाती है। तो इतनी जल्दी जल्दी तो हम भी नहीं चेंज कर सकते हैं डायपर। तब आपको क्या करना है कि आपको डायपर चेक करके हाथ लगा के पता लग जाता है उसके वेट से डायपर के, क्योंकि जैसे जैसे वो जेल में कन्वर्ट होता जाएगा तो वो डायपर फूलता जाता है, तो आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन आपको इतना वेट नहीं करना है कि डायपर पूरा भर के लीक होने लग जाए। इससे क्या होता है कि जो साइड में जो इलास्टिक होते हैं ना, जो बच्चों को उसको कवर रखते हैं एरिया को कि बाहर लीकेज ना हो, वहाँ तक अगर वो इलास्टिक गीला हो जाता है तो वो बच्चे की स्किन पर रब करता है, तो बच्चे को रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। वहाँ आप देखोगे कि रेड लाइन आ जाती हैं, पूरी जो बच्चे की स्किन है वो रेड हो जाती है। अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो तुरंत आपको डायपर चेंज करना है, क्योंकि उस टाइम पे कभी होता है कि हमने तुरंत डायपर चेंज किया है, बच्चे को फीड कराया है या कुछ खिलाया है और बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो एक कभी कभी होता है कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि हमने अभी डायपर चेंज किया, अभी चेक किया है तो कुछ नहीं था, तो इतनी जल्दी हम चेक भी नहीं करते हैं। और कभी होता है कि हम सोचते हैं कि यार अभी तो डायपर चेंज किया था, फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर ऐसे रहने दो। लेकिन उस डायपर से बच्चे को बहुत जल्दी स्किन आप देखोगे कि रेड हो जाएगी और बच्चे के रैशेज होने लगेंगे और बच्चा रोना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चों के फिर वो जलने लगता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार रैश हो जाते हैं ना तो आप बच्चे को डायपर नहीं पहना सकते दोबारा, वो ठीक होने में टाइम लगता है और बच्चा बहुत परेशान होता है। और रात के टाइम जब आप बच्चे के लिए डायपर यूज़ कर रहे हो तो आप नाइट टाइम डायपर आते हैं आजकल, आप वो परचेज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा टाइम के लिए चल जाते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल रेगुलर डायपर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रात में होता है कि बच्चा सोता है, ये फीड ज़्यादा नहीं लेता है, तो ज़्यादा सुसु नहीं करते हैं। और रात में अगर बच्चा फीड लेने के लिए उठता भी है तो हम भी चेक कर लेते हैं बच्चे का डायपर, तो आप वो डायपर चेंज कर सकते हो। रात भर के लिए 6 से 7 घंटे बच्चे को एक डायपर में नहीं रखना है, आप रात में बीच में चेंज कर लो। हमें ना मतलब यूज़ करते करते आइडिया हो जाता है कि रात में बच्चा कितना सुसु करता है, डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। रात में अगर आप डायपर नहीं चेंज करते तो सुबह उठते ही बच्चे का सबसे पहले आपको डायपर चेंज करना होता है। और जब भी आप बच्चों का डायपर चेंज करोगे, आपको ये नहीं करना है कि एक डायपर हटाया और दूसरा डायपर लगा दिया। उससे भी बच्चे का क्या है, आपने क्लीन नहीं किया है, अपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, तब भी बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, तो बच्चों की स्किन पे रेडनेस या रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको जब भी आपको डायपर चेंज करना है, कोई वेट वाइप यूज़ कर सकते हो। वेट वाइप्स पे भी बहुत डाउट आते हैं, आजकल फ्रेगनेंस वाली भी आ गई हैं, सिंथेटिक फैब्रिक वाली भी आ गई, बहुत सारी आ गई हैं। तो वो वाली वाइप्स आपको लेनी है जिसमें प्योर वाटर हो, कोई और अलग से केमिकल या कोई फ्रेगनेंस ना डाली गई हो,
वो बच्चों के लिए यूज़ करो। और बेस्ट है कि आप घर पे ही गर्म पानी से बच्चों का वो एरिया क्लीन कर रहे हो। आप कॉटन से कर सकते हो, किसी सॉफ्ट टॉवल से कर सकते हो, और क्लीन करने के बाद उसको सूखने देना है। आप ज़्यादातर नहीं खुला रख सकते हो तो आप किसी सूखे टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से उसको वहाँ पे ड्राई कर दो। उसके बाद आपको डायपर पहनाना है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा रेडनेस हो रही है, तब आपको डायपर रैश क्रीम आप लगा दो या कोकोनट ऑयल लगा दो। वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। और आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, वो भी सेफ रहेगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि जितनी बार आप डायपर चेंज करो बच्चे का, आपको डायपर रैश क्रीम लगाकर या तेल लगाकर ही करना है। बट पर्सनली मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हर बार डायपर रैश क्रीम लगाऊँ बच्चे की स्किन पे, क्योंकि है तो वो दवाई ही एक तरह से। तो वो आपकी कॉल है, आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो हर बार, या नारियल का तेल लगा सकते हो हर बार। और पूरा दिन में बच्चों को डायपर फ्री टाइम आपको ज़रूर देना है, कम से कम 2 से 3 घंटे। बेस्ट है कि जब आप बच्चे की मसाज करते हो उस टाइम हम वैसे ही बच्चों के कपड़े हटाते हैं, डायपर हटाते हैं, तो मसाज करने के बाद आप बच्चों को नॉर्मल कॉटन की जो लेगिंग्स आती हैं या जो शॉर्ट्स आते हैं बच्चों के, आप वो पहना दो और बच्चों को डायपर फ्री रहने दो थोड़ी देर। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 या 3 घंटे आपको दिन भर में ज़रूर देने चाहिए। सर्दियों में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंड होती है, तो आप बच्चों को कम से कम आधा से 1 घंटा सर्दियों में भी, जब तक बच्चे की मसाज हो रही है, हम बच्चे को धूप में बैठाते हैं, तब तक इतना टाइम हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चों को डायपर फ्री टाइम आपको ज़रूर देना है, क्योंकि पूरा दिन बच्चा अगर डायपर में पैक रहेगा तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। और अगर आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे हो फिर भी कुछ ना कुछ बच्चों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है अगर आप 24/7 बच्चे को डायपर में रखते हो तो। और जो डायपर आप बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो वो आपको चेक करना है कि ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और डायपर बच्चों के नावल के नीचे यानी कि नाभि के नीचे ही होना चाहिए, नाभि के ऊपर तक नहीं बांधना है। और बच्चों को वो इरिटेट करता है, चुभता है, तो नाभि के नीचे तक बांधना है। और डायपर आप चेक कर रहे हो तो 1 या 2 फिंगर आपकी आराम से डायपर के अंदर जो है वेस्ट के साइड में जानी चाहिए। और उसके थाई में जो इलास्टिक होते हैं, थाई एरिया पे जो इलास्टिक होते हैं, वो भी बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि उस इलास्टिक से बच्चे के थाइस पे या बैक पे अगर निशान आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डायपर आपके बच्चे के लिए छोटा है, आपको एक बड़े साइज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। डायपर के साथ कभी क्या होता है ना कि उसके ऊपर के जो कपड़े होते हैं बच्चे के, वो ज़्यादा टाइट होते हैं, तो उस वजह से क्या है ना, डायपर स्किन के साथ चिपका रहता है। और अगर बच्चा सूसू कर रहा है, डायपर गीला हो रहा है, उसने 2-3 बार सूसू कर दिया है, तो चिपका हुआ डायपर स्किन को इरिटेट करता है, तो बच्चों के रेडनेस और रैशेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को जो कपड़े आप पहना रहे हो डायपर के साथ भी वो थोड़े लूज फिटिंग के होने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तब जैसे बच्चा क्रॉल करने लगा है या हाथ पैर चलाने लगा है ज़्यादा, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चों की ना मूवमेंट ज़्यादा होने लगती है। मूवमेंट ज़्यादा होने के साथ साथ उनका जो डायपर है वो भी स्किन के साथ ज़्यादा रब करने लगता है, तो उस टाइम पे भी बच्चों के रेडनेस या रैशेज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हो तो। गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि गर्मियों में बच्चों को दिन दिन भर डायपर पहनाना सेफ है। सर्दियों में तो ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए, तो इसलिए भी हम प्रिकॉशनरी बच्चों को ज़्यादातर डायपर में ही रखते हैं। लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा टाइम है बच्चों को डायपर फ्री रखने का, कि बच्चा अगर बार बार गीला भी करेगा तो ये डर नहीं है कि बच्चे को ठंड लग जाएगी। बच्चों को आप आराम से जो कॉटन के जो छोटे नैपी आते हैं, लंगोट जिसे कहते हैं, वो आप पहना के रख सकते हो दिन भर। गर्मियों में डायपर अगर आप पहनाते हो तो स्वेटिंग की वजह से जो डायपर एरिया है, जो थाई एरिया है, या जो वेस्ट पे जो डायपर का जो वेस्ट बैंड रहता है, वहाँ स्वेटिंग होती है, तो वहाँ पे बच्चों को परेशानी हो जाती है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि गर्मियों में मैंने अपने दोनों बच्चों को डायपर नहीं पहनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डायपर फ्री ही रखा है मैंने। जब हम कभी बाहर गए हैं या पार्क लेके जाना होता है बच्चों को, तभी मैंने गर्मियों में बच्चों के लिए तभी डायपर यूज़ किया है। घर पे जब तक आप रहते हो तब तक अच्छा टाइम है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप डायपर फ्री टाइम दो। डायपर इतने सस्ते नहीं आते हैं कि हर कोई इतना अफोर्ड कर पाए कि दिन भर बच्चों को डायपर में रखे, तो गर्मियों में बेस्ट टाइम है बच्चों को डायपर फ्री रखने का। बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं ना, कि मैंने भी किया है कि हर आधे से 1 घंटे में बच्चे को ले जाते हैं वॉशरूम सूसू करवाने के लिए। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों में भी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, तो धीरे धीरे बच्चों की भी कपड़ों में सूसू करने की या बाहर सूसू करने की आदत ना चली जाती है। तो गर्मियों में बच्चों को कॉटन की लोवर या कॉटन की लेगिंग आप पहना के रखो तो बच्चा भी फ्री रहता है। गर्मियों में डायपर से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप देखोगे कि सिर्फ पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ भी बच्चों के रैशेज या दाने होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जब बच्चा फिर यूरिन पास करता है ना, तो उसमें फिर जलन होती है, तो बच्चे बहुत रोते हैं और बहुत परेशान होते हैं। अब बात करते हैं कि आपने सारी प्रिकॉशंस ली हैं, उसके बाद भी कभी होता है कि बच्चे को डायपर रैश हो गया है, तब आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि बच्चे का जो डायपर एरिया है वो रेड होने लगा है या रैशेज उसके हो गए हैं, तो उस टाइम पे आपको डायपर हटा देना है। तब तक डायपर यूज़ नहीं करना है जब तक बच्चे के रैशेज ठीक ना हो जाए। और डायपर हटाने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करना है,
और गर्म पानी से नहीं करना है, जो नॉर्मल गुनगुना पानी होता है आपको उससे क्लीन करना है। और उसके बाद आपको डायपर रैश क्रीम जो आप यूज़ करते हो वो आपको लगानी है। आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, लेकिन रैश क्रीम से क्या होता है ना, बहुत जल्दी हील हो जाता है। 1 या 2 बार आप लगाओगे तो उसके जो रैश है वो अच्छी तरह से चले जाएंगे। और तब तक डायपर आपको नहीं पहनाना है जब तक उसके रैशेस पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। हाँ, कभी अगर आपको बाहर जाना है, ज़रूरी है बच्चे को डायपर पहनाना, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। उस टाइम पे क्या करना है आपको कि अच्छे से क्रीम की, डायपर रैश क्रीम की एक लेयर लगा के अच्छे से फिर उसके ऊपर आपको डायपर पहनाना है। और ट्राई करना है कि जैसे ही आप बाहर से वापस आ जाओ उसका डायपर आपको हटा देना है और उसको फ्री छोड़ देना है कि उसको हवा लगने देनी है थोड़ी देर, कि वो अच्छे से एयर के कांटेक्ट में आए। तो जितना वो फ्री रहेगा, जितनी उसकी वो स्किन एयर के कांटेक्ट में रहेगी बच्चे की, उतनी जल्दी वो रिकवर होगा, उतनी जल्दी उसके रैशेस ठीक होंगे। जब आप बाहर गए हो उतने टाइम पे भी आपको चेक करते रहना है कि बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दी है, कि डायपर उसका गीला तो नहीं हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर रैशेस हैं तो फिर अगर वो डायपर गीला हो जाएगा या बच्चा पॉटी कर देगा, उसी पॉटी वाले डायपर में रहेगा, तो वो रैशेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल या क्रैंकी हो सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि बच्चे के वहाँ कितनी जलन हो रही होगी, कितना जल रहा होगा कि बच्चा रोना एकदम बंद ही नहीं करता है। वो सिचुएशन ना आए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको टाइमली डायपर चेक करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमें डायपर रैश क्रीम कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो आपको डायपर रैश क्रीम लेनी है जिसमें जिंक ऑक्साइड हो। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, रैशेस को, स्किन को बहुत जल्दी हील करता है, रैश को बहुत जल्दी क्लियर करता है। और एक और जो गलती जो ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं कि आपको पाउडर नहीं यूज़ करना है रैशेस के ऊपर। पेरेंट्स के माइंड में क्या होता है ना कि जो गीला रह रहा है डायपर, इस वजह से बच्चे के रैशेस हो रहे हैं, तो हम पाउडर लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो स्किन है ना वो ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, गीला नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि बच्चे का अगर डायपर गीला हो गया है या बच्चे को पसीना ज़्यादा आ गया है, तो जो पाउडर आपने लगाया है वो वहीं पे एकदम लेयर सा बन जाता है, पपड़ी बन जाता है गीला होकर, तो उसकी स्किन पे चिपक जाता है, रैशेस के ऊपर चिपक जाता है, वो रैशेस को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो आपको पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर जनरली भी वैसे गर्मियों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पसीना आता है तो पाउडर वहीं चिपक जाता है, तो बच्चों के पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। डायपर एरिया में तो पाउडर आपको वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट, मैंने कभी पाउडर यूज़ नहीं किया बच्चों के लिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि पसीना आने की वजह से क्या होता है, वो एरिया जो है, जो इनर थाइज है, वो काली पड़ जाती हैं बच्चों की, तो इसलिए भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो बच्चों के लिए डायपर यूज़ करना सेफ़ है या नहीं, तो अगर आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, सारी प्रिकॉशंस आप ले रहे हो, तब बच्चों के लिए डायपर यूज़ करना सेफ़ है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल डायपर यूज़ करने की। तो डायपर यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है, वो आपकी लाइफ को ईजी बनाता है, आपके बच्चे की भी लाइफ को ईजी बनाता है। क्योंकि बार बार नैपी चेंज करना, बार बार बच्चा भी कपड़े गीले करता है, पॉटी कर देता है तो कपड़े गंदे कर लेता है, सारे ऊपर नीचे सब गंदा कर लेता है, तो बच्चे भी परेशान होते हैं। तो जहाँ लगता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ आप डायपर यूज़ करो, उसमें कोई हार्म नहीं है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को यही डाउट है कि हमें डायपर यूज़ करना ही नहीं है बिल्कुल, कि बच्चों को नुकसान होता है, बच्चों को कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है। तो आप सही ब्रांड में इन्वेस्ट कीजिए, सही साइज़ में इन्वेस्ट कीजिए, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डायपर से। मैंने भी 2-2.5 साल तक दोनों बच्चों के लिए डायपर यूज़ किया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप आराम से ये सारे जो भी सेफ्टी पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखते हुए डायपर बच्चे के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इससे अगर आपके कुछ डाउट क्लियर हुए हैं, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट रह गए हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।